हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का डेट है 23/6/2022। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। आइए हम देखते हैं कि कहां पे किस प्रकार से चार्ट, कौन से कैंडल कन्फर्मेशन और ट्रेड सेटअप बने, जहां पे आप ट्रेड ले सकते थे आराम से। अगर हम फर्स्ट ट्रेड की बात करें ट्रेडर्स, तो एक सेटअप बना था, वो कल का ही बना था। आज वो एक्टिव हुआ। ब्रेकआउट का पैटर्न, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, तीसरा लेवल हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। मार्केट उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है। देखिए, जब मार्केट को ब्रेकआउट देना है, पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर तीसरे लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट रिटेस्ट किया, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चांस मिला एंट्री करने के लिए। ये एक ब्रेकआउट का पैटर्न है, तो आराम से आप यहाँ पे एंट्री करके बने रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो आपको देखना रह जाता है। तो अगर हम 23 तारीख की बात करें ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ओपन होगा और उसी तीसरे लेवल के आसपास मार्केट देखिए किस तरह रिएक्ट किया हुआ है। मार्केट तीसरे लेवल को ब्रेक किया, तो कहाँ तक आया देखिए। प्रॉपर एक जो रेंज होता है, जोन, प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। वहीं पे आके मार्केट फिर से ऊपर चला गया। कितने तरह अच्छे तरह से इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहां से कैंडल कंफर्मेशन बनाया। जो तीसरे लेवल को ब्रेक करके कैंडल कंफर्मेशन बनाया, उसके हाई के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। एक डोजी बनाया, उसके बाद हाई पे ब्रेक होने के बाद एंट्री कर सकते हैं 90 पॉइंट के लिए। फिर 2-3 मिनट में ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरह के ट्रेड में बने रहने के लिए ट्रेडर्स, अगर मॉर्निंग में देखा कि सेंटीमेंट भी बुलिश दिख रहा है और हमारा जो पैटर्न और सेटअप भी बना है वो परफेक्ट बुलिश का ही बना है, तो ऐसे माहौल में मैंने पहले भी बताया था कि जब मार्केट ये पूरी तरह से ब्लू रहे, मतलब ज़्यादा मात्रा में ब्लू और इंडिया विक्स रेड रही, तो समझ जाना कि उस दिन कुछ न कुछ ज़्यादा हलचल होता है। सिवाय कि इसमें मिक्सिंग, कोई थोड़े रेड कोई ब्लू रहे, तो उस दिन कम मूवमेंट होता है। लेकिन जिस दिन ज़्यादा रेड हो जाएंगे और ज़्यादा ब्लू हो जाएंगे, उस दिन ज़्यादा ही मूव मिलता है। तो ऐसे माहौल में आप सुपर ट्रेंड का यूज करके मार्केट में बने रह सकते हैं। एंट्री आपकी करीब यहाँ मिली है। अगर सुपर ट्रेंड की बात करें तो हमें एग्जिट कहीं पे यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ सारा आप मूव कैच कर सकते हैं। ये ऐसा
कभी कभी मिलता है, लेकिन अगर हमेशा देखेंगे तो कभी न कभी बहुत अच्छा तरह से आपको ये फ़ायदा दे सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लंबे मूव को पकड़ने के लिए सुपर 10 का यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। ये पहला ट्रेड था सेटअप ट्रेडर्स। अगर हम सेकेंड सेट ट्रेड की बात करें ट्रेडर्स, तो हमारा जो सेकेंड ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है वो बना हुआ है। हमें वेट करना है सिर्फ इसके ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। ट्रेडर्स जब सेटअप पे काम करेंगे, साथ में आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना सीख लेंगे, तो आप आसानी से कुछ दिन के बाद ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पैसा यहीं पे बनता है। इतने मूव पे पैसा बनता है, इतने मूव पे पैसा नहीं बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा। मार्केट में अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है आपको, तो यही सब मूव पकड़ना पड़ता है। ये सब मूव पे ही पैसा बनता है। एकाएक मार्केट गिरे या ऊपर जाए तभी पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो जब आप सेटअप में माहिर हो जाएंगे, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने लगेंगे, तो आप एक दिन देखेंगे कि आप आसानी से ऑप्शन में भी ट्रेड कर पाएंगे। तो ट्रेडर्स, अगर यहाँ पे हम एंट्री करने की देखें तो सेटअप बन गया था। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट भी देना चाहा, मार्केट में सेंटीमेंट में बुलिश भी दिख रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा कंफर्मेशन कैंडल बनाया है क्या। जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको ब्रेक देना है तो यहाँ पे हमेशा छोटे छोटे ट्रेड कैंडल बनते हैं, कंफर्मेशन कैंडल बनते हैं। प्रॉपर उसके हाई के बाद हमें एंट्री लेना रहता है। अक्सर ट्रेड में आपने देखा रहेगा, जिस तरह इसमें ब्रेकआउट में नहीं किया, ब्रेकडाउन में देखिए किस तरह मार्केट को ब्रेकडाउन देना है, तो कैसे धीरे धीरे कैंडल कंफर्मेशन बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट पूरी तरह अपने बेरिश मोड में आ चुका है। मार्केट में स्टार्टिंग में दिख रहा था कि बुलिश है, लेकिन मार्केट में ऐसा अक्सर होता है कि दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और होते हैं। वो हमें बहुत ही केयर करना है। हमने बताया कि सबसे पहले आपका सेटअप इम्पोर्टेंट है। सेटअप बन जाने के बाद आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही देखना है। ब्रेकआउट देखते समय अगर तुरंत, ये तो आपको बता दिया पूरे दिन का सेंटीमेंट क्या है कि ये बुलिश है, लेकिन अगर आपके पक्ष में देख रहे हैं कि आप अभी ट्रेड लेने वाले अभी इस समय, जो तुरंत रिजल्ट दिखाता है, ये आपको क्या दिखा रहा है, उसमें बहुत ही गौर करने वाली बात रहती है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपने देखा कि तुरंत सब पे सब ज़्यादा से ज़्यादा बेरिश होने लगे, तो आप यहाँ पे कतई बुलिश के तरफ मत जाइए, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे गिरता है। तो जितने भी इंडिकेटर हैं सब धीरे धीरे आपको बदलते हुए नज़र आते हैं। मार्केट मॉर्निंग से ही करीब 11:30 बजे तक बुलिश था, लेकिन 11:30 बजे के बाद वो पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, कितने अच्छे तरह से फॉल हुआ है देखिए। तो ये सेकेंड ट्रेड था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। उसके बाद ट्रेडर्स, अगर हम आगे देखें थर्ड ट्रेड की तरफ, हमारा जो थर्ड ट्रेड था, देखिए ट्रेडर्स, टाइम लगता है सेटअप बनने में, लेकिन सेटअप बन जाए तो आपको अक्सर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ही पैसे बनते हैं। ये आप सभी को मालूम है। तो खासकर अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो आपको बहुत ही पेशेंस रख के
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, तभी आप पैसे बना सकते हैं। कहीं पे एंट्री कर लिया है आपने, वहाँ पे पैसा नहीं बनता। जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो वहाँ बहुत फास्ट मूव होता है, वहीं पे पैसे ऑप्शन में बनते हैं। तो ट्रेडर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक RSI डाइवर्जन हुआ है, मार्केट में गिरावट है, मतलब प्राइस में वीकनेस है, लेकिन यहाँ पे RSI देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ट्रेडर्स काफ़ी लोग फंस जाते हैं इस ट्रेड में, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप एक आइडिया ले लीजिए कि मार्केट जब आप RSI डाइवर्जन बुलिश, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन है, यहाँ पे आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जब आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी वो 50% ही जो हमारा RSI का लेवल होता है, ये 50 के ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कोई यहाँ पे गलती करके एंट्री करना चाहेगा, कोई यहाँ पे एंट्री करना चाहेगा, कोई यहाँ पे एंट्री करना चाहेगा। तो आप इस तरह के, ये तरह से आपको बचना है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह आप जब भी एंट्री करना चाहते हैं तो 50% के ऊपर आपका लेवल रहना चाहिए, ये जो लेवल होता है। और सबसे अच्छा ट्रेड अगर देखें तो 60% पे जो सपोर्ट ले गए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है मार्केट, RSI जब सपोर्ट लेता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी सफल ट्रेड में। अगर इस तरह से अगर मिले तो मार्केट तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन आपको ऐसा मिले या ना मिले, लेकिन आप जब भी बाई करना चाहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जन में तो 50% के ऊपर का लेवल होना अति आवश्यक है। कोई यहाँ पे जल्दी ही कोई ट्रेड लेके फंस जाता है तो उससे आप बचें। और ख़ासकर ट्रेड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ट्रेडर्स आपको याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस हों, प्लस आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन उस समय अगर डाइवर्जन को हम RSI के लेवल को देखेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगा, वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें आपको धीरे धीरे आपको मालूम पड़ने लगेंगी। आप देखेंगे यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने कैंडल कंफर्मेशन, जब यहाँ पे ब्रेक करने लगा तो कितने कैंडल कंफर्मेशन बने हुए हैं। ये एक निशानी होती है। ऐसे धीरे धीरे आप अच्छे से समझ के ट्रेड कर पाएंगे। देखिए ट्रेडर्स, हर चीज़ में टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम दे देंगे, एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो आप आसानी से पैसे बना सकते हैं। अगर हम एंट्री की बात करें ट्रेडर कैंडल कंफर्मेशन करने के बाद 90 पॉइंट के लिए, देखिए 2 या 3 मिनट के अंदर हमारा ये टारगेट अचीव होता है 90 पॉइंट। तो देखा आपने किस तरह 3 ट्रेड आपके सामने मिल गए। अगर हम चौथे ट्रेड की बात करें ट्रेडर, तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, यहाँ पे सेम वही पैटर्न बना है जो उसमें बना था। सेकंड में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब रही बात यहाँ पे एंट्री करने की, ये एक ट्रेंड लाइन का कमाल होता है, कोई कोई फ्लैग पैटर्न की तरह यूज कर सकता है ट्रेंड। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में और फ्लैग पैटर्न में आपको मालूम है कि क्या फ़र्क होता है, बहुत ही कम फ़र्क होता है। लेकिन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आपको एंट्री लेना रहता है। तो जैसे मैंने RSI का बताया वैसे ही आप इसमें भी देखिए कि जब भी आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है तो उस समय 50% के ऊपर होना चाहिए लेवल, जो हमारा जो RSI का लेवल है नीचे से मार्केट में आ रहा है वहाँ 50% के ऊपर होना चाहिए। और सबसे अच्छा ट्रेड, अगर कभी कभी क्या होता है यहाँ से ड्रॉ हो जाता है, लेकिन ये कभी होता है जब मार्केट में वीकनेस जाता है, सेंटीमेंट में आपका जो मार्केट का सेंटीमेंट रहता है वीक रहता है, तब होता है ऐसा। लेकिन ज़्यादातर आपको अगर मार्केट में कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है अगर 50% के ऊपर है, साथ में अगर वो सपोर्ट ले, मतलब 50% 50 जो लेवल है जो वहाँ पे अगर सपोर्ट ले वो वहाँ पे कैंडल कन्वर्जन
अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट ले रहा है तो साथ में कैंडल कंफर्मेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट लगातार इतना बड़ा मूव दिया, फिर वो थोड़ा सा रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे यानी RSI यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 के आसपास, प्लस यहाँ पे आप देखिए कि क्या बन रहा है। कैंडल कंफर्मेशन अगर बन रहे हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक एंट्री आपको नहीं दिया मार्केट ने। देखिए कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं बना, आप अंधाधुंध एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर नुकसान होता है, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल जब बन जाएंगे तो आपका 90 पॉइंट मूव इतने में कवर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको अगर वेट करना है तो अगर कैंडल कहीं इधर कहीं बन जाता है ये कैंडल तो बहुत ही अच्छा मिलता है आपको ये टारगेट अचीव करने में। अगर ऐसा नहीं मिलता तो जैसे यहाँ पे माहौल बना है कि यहाँ पे जैसे मार्केट अप गया, उसके बाद वहाँ पे ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक लेवल है, ये लेवल पे आप रिटेस्ट कर रहा है। साथ में ये RSI का जो 50 लेवल है, 50% का 50 का लेवल, उसके आसपास मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और साथ में कैंडल कंफर्मेशन वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। साथ में अगर एंट्री करना है इतना दूर आपको मार्केट में बुलिश नहीं, अगर मार्केट में बाई करने वाले हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश होना चाहिए। ऐसी बुलिश का सेंस मतलब आप इसमें देखेंगे तो लगभग बुलिश का सेंटीमेंट होना चाहिए, साथ में इसमें बुलिश का सेंटीमेंट है साथ में। इस तरह का जो माहौल होता है फिर आप देख के उसको समझ के आप एंट्री कर सकते हैं। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट जो थे मैंने बताया कि आपको RSI का ट्रेंड लाइन और फ्लैग का, ये हमारे व्यूअर का क्वेश्चन भी था, इसलिए मैंने उनको बताना चाहा कि आप देखिए सारी चीज़ें तो धीरे धीरे आपको एक ही दिन में समझ में नहीं आएगी, कुछ टाइम लगता है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस आएगा, आपको मालूम होगा। लेकिन ये है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने का कि नेक्स्ट टाइम आप उससे बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको समझा पाया है। साथ में जिनको कुछ भी ऐसा डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उनको भरसक कोशिश करूँगा उनके कमेंट का उत्तर देने के लिए। ज़रूरी हुआ तो वहीं पे अदरवाइज मैं वीडियो में उनके उत्तर ज़रूर देता हूँ, ताकि वो सीख सके। साथ में ऐसे ही है, अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए आप RSI नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बताया, अगर RSI नेगेटिव में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही ध्यान देना है कि जो RSI का जो लेवल होता है 50% के ऊपर होता है तो अक्सर बाई का होता है ट्रेंड, 50% के नीचे जाएगा तभी आप सेल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये एक सही तरीका माना जाता है। ये आपको इसमें इस तरह अगर आप करेंगे तो आप फंसेंगे कम, ये हमेशा याद रखिएगा। बाई में अगर करते हैं तो 50% के ऊपर लेवल होना चाहिए, मैंने आपको इससे पहले वाले बताया। अगर आप नेगेटिव डाइवर्जन में बाई सेल करना चाहते हैं तो ये 50% के लेवल के नीचे RSI होना ज़्यादा बेस्ट है। अगर वो सपोर्ट ले तो और भी बढ़िया है। ये आने वाले दिनों में आपको ये इसका रिजल्ट आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। कुछ दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आपको अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी कि किस तरह हाँ ये अच्छे से काम करता है। तो ट्रेडर्स इस वीडियो में इतना ही था। जिस तरह देखा है आपने कि 4 ट्रेड मिले, कोई भी आसान चीज़ नहीं होता ये, इसको सीखने में बहुत टाइम भी जाता है, लेकिन मैंने इतने आसानी से हर चीज़ मैंने आपको सब डेली बताता हूँ। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ट्रेनिंग के वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं, जो कि मैं उसी से सारी चीज़ें बताता हूँ। जो नए होंगे उनको ज़रूर वो वीडियो सारे देखने चाहिए पहले, ताकि ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ बड़ी आसानी से उसको समझ के अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी आप बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।